राजधानी भोपाल में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर ओबीसी एससी एसटी जयस भीम आर्मी अपाक्स एवं अजाक्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संयुक्त महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 88% समाज ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग उठाई। महासम्मेलन में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में 52% आरक्षण, 13% ओबीसी होल्ड हटाकर 27% आरक्षण लागू करने, एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग पदों पर शीघ्र भर्ती तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। आदिवासी प्रतिनिधियों ने आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की। वहीं दलित संगठनों ने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज पर बढ़ते अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने, कास्टिस्ट कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करने और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने की मांग भी मंच से रखी गई। महासम्मेलन में सरकार को चेतावनी दी गई, यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद अमरान यू लाइव इंडिया से आज भोपाल के दशहरा मैदान में, और हमारे साथ हितेश कुशवाहा जी है जो कि जिला पंचायत सदस्य और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव भी है। वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक की जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये बात रखना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर ये मंच लगाया गया। तो उनसे ही जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आज जो मंच लगाया गया है। जो सर्वप्रथम तो इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दूं, हितेश कुशवाहा मेरा नाम है। आपने परिचय दिया है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ आजाद समाज पार्टी से। तो आज दशहरा मैदान, बेल दशहरा मैदान भोपाल में जो इतना बड़ा एससी एसटी ओबीसी का संयुक्त मोर्चा का जो आज मंच लगा है, ये एससी एसटी ओबीसी के जितने भी अधिकार हैं उनको जो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये हमारा जन आक्रोश है, महारैली है। और जिस तरीके से हमारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एससी समुदाय से हो, एसटी समुदाय से हो, चाहे ओबीसी समुदाय से हो, जब इस एक मनुवादी सिस्टम के खिलाफ जब बोलता है तो उसको टारगेट करके जो काम किया जाता है, जो माननीय आईएएस संतोष वर्मा जी के साथ जो हुआ है, उन्होंने जिस तरीके से बोला था उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि हम अब और इस चीज को जुल्म और ये ज्यादती है इसको सहने वाले नहीं है। हमें संविधान के अनुरूप अपने प्रदेश को चलाना है। आज आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी समस्त एससी एसटी ओबीसी लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुजनों की सरकार बनाने का ये सीधा एक संकेत है। और अभी भी अगर सरकार की अपनी उस संविधान बदलने की नीति, जो उनकी सोच है, जो गंदी मानसिकता है, उसको नहीं बदलती है तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश से भाजपा को यहाँ से जाना पड़ेगा। 13% होल्ड क्यों नहीं हटाया जा रहा, 27% आके लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। जबकि मुख्यमंत्री ओबीसी से है, प्रधानमंत्री ओबीसी से, तमाम जो नेता हैं वो ओबीसी पार्टी के आते हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि वो ओवर एज होते जा रहे हैं जो चयनित छात्र हैं हजारों। सर्वप्रथम तो ये है कि 55% आबादी पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश में निवासित है। लेकिन जब यहाँ पे मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी, उसके बाद पूरे देश में 27% आरक्षण के लिए बोला गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 13% होल्ड करके सिर्फ 14% आरक्षण दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं क्यों दिया गया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे उसमें मध्य प्रदेश के अंदर वो मनुवादी विचारधारा के थे, वो पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं देना चाहते थे। इसको लेके माननीय सुखलाल कुशवाहा जी ने इसका मुद्दा छेड़ा। उनको लगा कि शायद पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होता तो ये आरक्षण वो लागू कर देता, लेकिन हुआ उल्टा कि सबसे पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर जी बने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, और आज हमारे बीच में चौथे ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। लेकिन ये आरएसएस की प्रयोगशाला से निकले हुए ये मुख्यमंत्री हैं, ये कभी भी पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार देने वाले नहीं है। ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बोलते थे कि जब तक मैं जनता हूँ आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो भी चले गए। उमा जी ने भी बहुत अच्छी बातें बोली आरक्षण को लेके, और आज मोहन यादव जी बोल रहे कि डंके की चोट पे हम देंगे लेकिन इनको नहीं देना है। तो अब जो इस मैदान से, तो इस मैदान में यही बिल्कुल भूखेगा या ये मैसेज जा रहा है कि अब हमें ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है, अब हमें ओबीसी विचारधारा का मुख्यमंत्री जरूरी है। क्योंकि ओबीसी जाति का तो मुख्यमंत्री बन गया, अगर विचारधारा का शायद होता तो हमारा आज पूरे प्रदेश में हमारे 27% आरक्षण हमें मिल जाता और जो 13% होल्ड है वो हमें मिल जाता। ये हमारे साथ हितेश कुशवाहा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर ओबीसी विचारधारा का मुख्यमंत्री होते
तो आरक्षण मिल जाता, लेकिन वो विचारधारा आरएसएस की है, वो नागपुर से संचालित होते हैं। बहुत सारे तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। मैं मोहम्मद इमरान, यू लाइव इंडिया से, धन्यवाद।